पिछड़ी जाति को लोकसभा और विधानसभा में 52%, अनुसूचित जनजाति की तरह इनकी भी सीटें सुरक्षित होनी चाहिए। भागीदारी संकल्प मोर्चा उत्तर प्रदेश में 22 में सरकार बनाओ और 22 में पूर्ण शराबबंदी होगी। ये भागीदारी संकल्प मोर्चा का नारा है। और फिर मैं आखिर में पिछड़े समाज के लोगों, दलित समाज के लोगों, अब अल्पसंख्यक समाज के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी जिस तरह तुझे 15 लाख रुपया देने का वादा किया और देश के गृह मंत्री टीवी पर जाकर के उन्होंने कहा, बयान मेरे पास वीडियो है, कि ये तो वोट लेने के लिए मैंने जुमला बोला था। ये देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने 15 लाख रुपया देने की बात जो देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था, गृह मंत्री जी ने कहा कि ये तो जुमला हम लोगों ने बोला था वोट लेने के लिए। उसी तरह ये 15 लाख देने का जो जुमला था, उसी तरह बीजेपी के नेता, पिछड़े समाज के नेता ये जुमलेबाजी शुरू किए हैं। ये जुमला बोल रहे हैं कि हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे, हम आरक्षण में बंटवारा करेंगे। 3 चीजें नोट कर लो, हिस्सेदारी, भागीदारी, 1700 थाने, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की हिस्सेदारी। मर्द हो तो टीवी अखबार के सामने आके बताओ कि 1700 थाने में ये हिस्सेदारी है, 75 जिले में ये हिस्सेदारी है, 18 कमिश्नरिया ये हिस्सेदारी है। अगर 10% आरक्षण गरीब समण को आप 72 घंटे में दे सकते हो तो 72 घंटे में आरक्षण लागू करके दिखाओ, तब तो मैं मानूंगा कि मर्द हो। नहीं तो लोडर का काम करना है तो करते रहो, हमें उससे कोई परवाह नहीं। लेकिन बयानबाजी, बीजेपी के नेताओं, बयानबाजी, अति पिछड़ों के सवाल पे बयानबाजी बंद करो। बयान देते हो तो बयान के पहले अपने गृहबान में झांक के देखो कि तेरा पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान गृह मंत्री झूठ बोला, तेरा सूबे का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झूठ बोला, थावरचंद गहलोत आए उत्तर प्रदेश झूठ बोल के गए। ये झूठ बोलने वालों की गोल है। ऐसे गोल से, ऐसे जुमलेबाजियों से अति पिछड़े समाज के लोगों को सावधान होने की जरूरत है। हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है और इस लड़ाई में हम पिछड़े समाज के लोगों, दलित समाज के लोगों, अल्पसंख्यक समाज के लोगों से कहना चाहूंगा कि आप, खुदा उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद के लिए तैयार होता है। आज जब ओम प्रकाश राजभर पिछड़ों के सवाल पे, गरीबों के सवाल पे, वंचितों के सवाल पे, दलितों के सवाल पे, अल्पसंख्यक के सवाल पे लड़ाई लड़ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग धमकी दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग योजना बना रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर को फर्जी केस में फंसा के जेल में भेजो। ये बहुत बोल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों, कान खोल के सुन लो, एक ओम प्रकाश राजभर को जेल भेजोगे, हजारों ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश में पैदा कर दिया। जो ओम प्रकाश राजभर बन के घूम रहा है, करोड़ों लोगों को पैदा कर दिया, हजारों लीडर पैदा कर दिया हूं जो ओम प्रकाश राजभर सरीके घूम रहे हैं। और करोड़ों लोग पीछे तैयार हो रहे हैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए। हम अपने समाज के लोगों से कहना चाहूंगा, भारतीय समाज पार्टी के चाहने वाले लोगों, भागीदारी संकल्प मोर्चा के लोगों, ये चिंता मत करना। अगर ये बीजेपी फर्जी तरीके से किसी भी तरह ये हमको अगर जेल भेजना चाहती है तो हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन इस लड़ाई को कभी रुकने मत देना। हम जेल में रह लेंगे लेकिन इस लड़ाई को रुकने मत देना, इसको आगे बढ़ाते रहना। ये बीजेपी के लोग मन बना रहे हैं, जो मुझे खुफिया सूचनाएं मिल रही हैं कि किसी तरह ओम प्रकाश राजभर को रोका जाए, नहीं तो ये नुकसान कर रहा है, इसको फर्जी केस में फंसा कर जेल भेजा जाए। तो हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी मामला ला करके हमको बदनाम भी कर सकते हैं, हमको जेल भी ले जाने की जो इनकी योजना है, हम तो तैयार हैं। हमारा तो नारा है, एक पैर जेल में, एक पैर क्षेत्र में। तो मुझे इसकी चिंता नहीं। अपने लोगों को आगाह करता हूं साथियों कि ये बीजेपी चाहे जितना कुल कर ले, सरकार में था तब भी लड़ा, सरकार में नहीं हूं तब भी लड़ूंगा, जेल भेजोगे तो जेल में भी लड़ूंगा
और तेरी नेस्तनाबूद करके तुझे दिखाऊंगा। उत्तर प्रदेश में 2022 में हम सरकार बना के दिखाएंगे। जिस अति पिछड़ों को तुम धोखा दे रहे हो, हिस्सेदारी नहीं दे रहे हो, उनको हिस्सेदारी दिला करके ही मानूंगा। ये तमाम चीजें फिर मैं अपने पिछड़े समाज के लोगों को आगाह करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का बैरियर देखो टूट गया। 10% आरक्षण 72 घंटे में जब बीजेपी गरीब सवर्णों को दे सकती है, तो हमारा भी 27% से बढ़ाकर 52% आरक्षण कराने की लड़ाई, उस बैरियर टूट गया है। आगे आओ, तुम्हें भी 52% मिलेगा, तुम अपना हिस्सा लो। और अति पिछड़े समाज के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन बहुरूपीय जो लोडर लोग घूम रहे हैं, जो तेरे बीच से तेरी जाति का लोडर घूम रहा है, उन लोडरों के चक्कर में न पड़ो, लीडर के चक्कर में पड़ो। जो तेरा लीडर, चाहे बाबूराम पाल हो, चाहे प्रेमचंद प्रजापति हो, चाहे रामसागर बिंद हो, चाहे रामकरण कश्यप हो, चाहे बाबू सिंह कुशवाहा हो, चाहे श्रीमती कृष्णा पटेल हो, चाहे ओवैसी जी हो, लीडर हैं ये तेरे। और किसी भी दल में कोई है तो लोडर बन के घूम रहा है, सिर्फ वोट दिलाने तक का मालिक का हिस्सेदारी दिलाने के लिए। 1700 थाने हैं, 75 जिले हैं, 18 कमिश्नरी है, कहीं भी हिस्सेदारी दिलाने के लिए इनकी जबान नहीं खुलती है। साथियों, इस नाते मैं फिर आपसे आगाह करता हूं कि बीजेपी मुझे अगर जेल भेजने की मन बनाई है, इनकी जो खुफिया खबरें आ रही हैं, जेल भेजना चाहते हैं, तो हम सहज तैयार हैं। लेकिन जेल भेजने से पहले हम अपने साथियों से कहना चाहूंगा कि ये जेल भेजें, हम तैयार हैं। आप तैयार रहना साथी, इस लड़ाई को पीछे मत जाने देना, कदम बढ़ाते रहना, हिस्सा जरूर मिलेगा। खुदा उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद के लिए तैयार होता है। साथी, इसी बात के साथ हम क्रांतिकारी अभिवादन के साथ सभी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, वंचित समाज के लोगों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय निषाद राज, जय सुहेलदेव, जय अर्कवंश, जय भारत।